बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज आप सब हैरान हो जाएंगे कि घर पे केचप बनाना कितना आसान है। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज के बाद आप मार्केट से बिल्कुल भी केचप नहीं खरीदेंगे। मार्केट से मिलने वाले केचप से अच्छा और ज़्यादा टेस्टी केचप हम बगैर केमिकल के घर पर बनाएंगे। जब आप ये केचप घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा होगा, हेल्दी भी होगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चले जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टमाटो केचप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 किलो टमाटर। आज के रेडियो पर आपको यही टमाटर 40 से 50 रुपये पर केजी आपको मिल जाएंगे। टमाटर आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं और मज़ेदार सी केचप घर पर ही बनाकर रेडी करें। केचप बनाने के लिए आपने टमाटरों को अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेना है। धोने के बाद आपने एक टमाटर के 4 पीसीस कट कर लेने हैं, ठीक है, इस तरह से जिस तरह मैंने कट किए हैं। अच्छी तरह से कट किए हुए टमाटरों को हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई में शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अदरक हम इसमें शामिल करेंगे, मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, इसे मैंने रफली कट कर लिया था। 7 से 8 जवे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के। एक दालचीनी की स्टिक जिसे मैंने छोटे छोटे से पीसीज में तोड़ लिया था। 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। इसके अलावा भी हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। कुछ स्पाइसेस मैं इसमें शामिल करूँगी, कब वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करके हम इसे डाम के मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी टमाटरों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है कि एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें कितनी अच्छी तरह से टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जो हमने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक शामिल किया था वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ब्लेंडर जग में हम इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। अच्छी तरह से हमने टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हम एक खूबसूरत सा बोल लेंगे, उसके ऊपर हम ये स्ट्रेनर रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने जो ब्लेंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट था वो ऐड करेंगे। अब एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। ये देखें जी, इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो टमाटरों के छिलके वगैरह जो भी रह गए थे ना वो हमने निकाल लिए हैं। और ये देखें कितना स्मूथ पेस्ट जो है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। बाकी के जो टमाटर हमने ब्लेंड किए थे वो भी इसी तरह से हम छान लेंगे। उसे भी अच्छी तरह से छानने के बाद हमने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेनी है और जो हमने टमाटरों का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप सिरका, 1 कप हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और आप देख रहे हैं केचप के ऊपर अभी जाग सी है, इसका मतलब ये रेडी नहीं है। एक टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी केचप हम प्लेट के अंदर शामिल करेंगे और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और ये देखें केचप तो रन हो रही है लेकिन साथ साथ जो है इसका पानी निकल रहा है, इसका मतलब केचप रेडी नहीं है। केचप की खूबसूरती और इसके कलर को मार्केट जैसा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर। टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस कलर को इसमें ऐड करेंगे तो यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप बाज़ार से ही टमाटर केचप ख़रीद के लेके आए हैं। केचप को हम मज़ीद 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएँगे और ये देखें जी माशाल्लाह से केचप हमारी रेडी है। रेडी होने की निशानी क्या होती है कि इसमें बुलबुले जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जाग ख़त्म हो जाती है। दोबारा से हम इसका टेस्ट करेंगे। थोड़ी सी केचप हम प्लेट में शामिल करेंगे, प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और ये देखें केचप तो रन हो रही है लेकिन इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब केचप हमारी रेडी है। केचप को हम मज़ीद नहीं पकाएंगे, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि केचप जो है वो ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी बग़ैर केमिकल के हमने केचप बनाकर रेडी कर ली है। ये इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी रेडी हुई है कि जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये केचप कैसे बनाई।
अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।